और नीतीश तो सबसे बेहुदा है, उतना तो खत्म नेता कोई है ही नहीं, नीतीश कुमार कुछ नहीं दिए हैं आप लोग कुछ नहीं, उतना तो बेहुदा नेता कोई है ही नहीं। 18 बरस से उनको क्यों रखे हैं आप लोग? रखे हैं को बोलते जैसे 18 बरस में 9 बार शपथ लिया है, तो उनको आपको मालूम नहीं है कि वो कैसे मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बने? तो उनके तो आप लोग वोट देते हैं तभी ना 18 बार वो जेल जाने के डर से जाके भाजपा में गए, नहीं तो नहीं जाते। नहीं जाते। अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो फिर तुरंत आ जाएंगे। देखिए जो है यहाँ से अब निकल रही है और बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है पीछे हैं अभी मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश पटेल होगा। कहाँ घर है? मेरा घर सिकटा प्रखंड के मसवास में है। मतलब वाल्मीकि नगर लोकसभा में आते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा में आते हैं। इस बार किनको वोट देना है? यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। मतलब बदलाव तो चाह रही है लेकिन वोट देना किसको है? बदलाव चाह रही है, इसका मतलब यह है कि इंडिया का जो है सांसद थे उसको बदल के लोग इंडिया गठबंधन के सांसद को चुनना चाहते हैं। एनडीए के सांसद को हटाना है और इंडिया जिताना है, इंडिया गठबंधन के सांसद को लाना है। इंडिया गठबंधन के सांसद के रूप में यहाँ से कौन प्रत्याशी? दीपक यादव जी हैं। दीपक यादव जी के बारे में कुछ बताइए हमको। दीपक यादव जी के बारे में इंडिया गठबंधन जब उनको लाइव उनके बारे में हम लोग को जानने की कोई अधिकार नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है। गठबंधन लाइव है, गठबंधन की क्या मकसद है उस पर बात कीजिए। गठबंधन के बारे में बात करूंगा। गठबंधन की क्या मकसद है गठबंधन? गठबंधन की मकसद ये है कि सबसे पहले यहाँ 3-4 मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय की समस्या है, उसके बाद में सड़क की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है। इसी पर हम लोग को अपनी बार बदलाव चाहिए। तो क्या इस पर आप मतलब जो इंडिया गठ अलायंस के जो प्रत्याशी हैं इस पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे। अगर नहीं उतर पाएंगे उसके बाद में फिर अगले 5 साल में हम लोग के पास पावर आएगी, उस पावर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बात तो वही का वही रह गया ना। फिर वही कैसे रह गया? जब किसी भी आदमी को चुनेंगे तभी उसके बारे में पता चलेगा ना। कहने के लिए सब लोग अच्छे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पहले जो एनडीए के यहाँ पे सांसद थे, जी जी ठीक है, वो एनडीए के नाम पर जीत गए थे। वही गलती हम लोग फिर से दोबारा दोहरा तो नहीं रहे हैं? उम्मीद नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इंडिया का सवाल के दरमियान आपने पहले ही कहा कि इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कैंडिडेट के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो फिर वोट क्यों देंगे आप? वोट इसलिए करेंगे, इंडिया गठबंधन जहाँ भी अपना कैंडिडेट उतारी हुई है वो कहीं से ना कहीं से सर्वे करके उतारी हुई है। जो गरीबों की मसीहा उसी को टिकट दी हुई है, जो समाज में लोग रह रहे हैं उसी को टिकट दी हुई है। इसीलिए हमको जहाँ तक 100 में 100% आशा है कि इंडिया गठबंधन की जहाँ भी कैंडिडेट है वो हर एंगल से पार्टी के कार्यक्रम में खड़ा उतरेगा। मतलब इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो है वो एकदम बुद्धिमान है, ये चीज आपको? एकदम 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 बपौती नहीं चल रही है, बपौती नहीं चल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य आप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया अलायंस अगर किसी को भी खड़ा कर दे उसको आप वोट दे दीजिएगा। वही तो मैं बोला हूँ, इंडिया गठबंधन उसी कैंडिडेट को टिकट दी हुई है, उसके बारे में छानबीन की हुई है, कैसा आदमी है, समाज में है नहीं है, सब देखते हुए की हुई है। चलिए, दीपक यादव जी के बारे में मतलब मान के चलिए कि उनका छवि ठीक है, बहुत सारे लोगों से हमने पूछ लिया, छवि उनका ठीक है, ये चीज आपको भी जानकारी हो गया। लेकिन जिस कैंडिडेट को हम लोग वोट दे रहे हैं, अगले 5 साल तक अपने सांसद के रूप में चुनाव कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बिना जाने इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, किसी भी गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी उतार दिया जाए, हम लोग आंख बंद करके वोट दे देंगे? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो आप तो पहले तो वही बात बोले ना कि इंडिया अलायंस जिस भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया हुआ है वो कैंडिडेट जो है बेटर है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बात बोला है कि इंडिया गठबंधन जिस भी कैंडिडेट को टिकट दी हुई है, जिस भी प्रत्याशी को आपने घोषित किया हुआ है, उसको कहीं से ना कहीं से सर्वे करके दिया हुआ है।
तो आप मतलब वोट दे रहे तो आप सर्वे नहीं कीजिएगा? मैंने तो सर्वे कर लिया, तभी तो यहाँ आया हुआ आप 30 किलोमीटर चल के। मैंने सर्वे किया हुआ है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही था जी जी कि आप मतलब वोट दे रहे हैं, अच्छी बात है, वोट देना जरूरी है। वोट देंगे, बदलाव करेंगे, तब हमारे जीवन में भी बदलाव होगा। लेकिन आपसे हम जब पहले सवाल किए तो आप सीधा सीधा बोल दिए कि हम दीपक यादव जी के बारे में नहीं बताएंगे, वहाँ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनके बारे में सर्वे किया होगा। तो उनके सिर्फ सर्वे कर लेने से हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा? नहीं नहीं, उनके सर्वे करने से मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, ये अच्छी बात है। जिस तरह से इंडिया एनडीए अलायंस के जो सुनील कुमार सांसद है, आंख बंद करके लोगों ने भरोसा करके बीजेपी पर वोट दे दिया, ठीक है, तो वो काम इधर नहीं किए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम बदलाव करें, तो फिर वही कोई पार्टी जो है, इंडिया अलायंस की पार्टी है या एनडीए अलायंस की पार्टी, सर्वे करके हमारे ऊपर थोप दे रही है और हम उसको वोट दे दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही ना होगा कि हम लोग अंधभक्त हुए? बस तो वही तो बात मैं बोला हूँ, अंधभक्त कैसे होंगे? किसी के दिल में कोई नहीं बैठा हुआ है। पावर जब तक नहीं किसी के पास होती है तब तक बहुत अच्छे होते हैं, पावर हो जाने के बाद में 99% फेल हो जाते हैं। ये भी मैंने बात बोला कि अगर दीपक यादव भी अगर फेल कर जाएंगे 5 साल बाद उनको भी हटा देंगे। 5 साल के बाद आप नेता को चेंज करने की बात कर रहे हैं। 5 साल में नेता को क्या क्या फायदा हो जाता है मालूम है आपको? फायदा हो जाता है, इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। उसको आजीवन पेंशन मिलने लगता है, आपके टैक्स के पैसा से उसको पेंशन मिलता है। नहीं नहीं, तो आपके कहने का मतलब कि मैं उसी को बार बार वोटिंग करता रहूं जिसको सरकार दे रही है, ताकि अरे फिर वोट दीजिएगा, फिर वोट दीजिएगा तो फिर उसको डबल पेंशन मिलने लगता है। ये नहीं कि एक ही पेंशन मिलता है, डबल पेंशन सर उसको मिलने लगता है। यही समझ लिया, यही समस्या। हमारा घर जो होता है, हमारा घर जो पड़ता है सीतापुर नरकटियागंज रेलखंड में पड़ता है। 2011 में ट्रेन बंद हुई, हम लोग को वहाँ से अपने अनुमंडल नरकटियागंज में आने के लिए 120 रुपया खर्चा लगाना पड़ता है, प्लस दिन भर का समय लगाना होता है। क्या सांसद साहब को उसमें ट्रेन नहीं चलानी चाहिए? तो वही चीज हम सवाल मेरा वही था कि मान के चलिए कि कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मान के चलिए कि जनता के लिए जो विकास करेगा उसी को हम लोग चुनेंगे। किसी भी पार्टी का पास वो थर्मामीटर नहीं है ताकि उसे वो चेक करके कैंडिडेट को टिकट दे। जी, तो वही चीज हम लोग हम सर आपको बताए हुए हैं कि यहाँ की जो भी प्रत्याशी होते हैं अधिकांश 99% उस समय तक सही रहते हैं जब तक नहीं जीतते हैं। जीतने के बाद में 100% लोग बदल जाते हैं, 1% लोग अपने जनता के बारे में सोचते हैं। तो उसमें अगर वैसी स्थिति आएगी तो हम लोग दीपक यादव को भी यहाँ से उठा के फेंक देंगे। वही मेरा सवाल अब आप समझे हैं। मेरा सवाल वही था कि मान के चलिए कि पार्टी अगर सर्वे कर लिया कि दीपक यादव सही कैंडिडेट है, उनको टिकट दे दिया, हम आंख बंद करके क्यों वोट देंगे दीपक यादव को? दीपक यादव के बारे में आपको भी जानकारी होना चाहिए कि 5 साल तक आपके बच्चे के भविष्य के बारे में क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर बदलेंगे। वही चीज हम पूछे थे इनसे, तो ये पूछ रहे बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस सर्वे करके टिकट दिया। किसी बात को परिभाषित करने के लिए एक नहीं 4-4-5 तरीके से की जाती है। मैंने जिस भाषा से परिभाषित किया, जिस लैंग्वेज से परिभाषित किया, शायद वो आप नहीं समझ पाए। फर्स्ट बार आए हैं आरजेडी से, तो फर्स्ट बार उनको चेक करेंगे, अगले 5 साल में नहीं करेंगे, अगले साल फिर चेक कर देंगे। 2023 तक दीपक यादव जी बीजेपी का झंडा लेकर के घूम रहे थे, ये बात आप जानते हैं? तो बीजेपी में थे, उनका मतलब से काम नहीं हुआ, माध्यम से काम नहीं हुआ, तो आरजेडी ज्वाइन कर लिए। चलिए अच्छी बात है, आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं, और आरजेडी के जितने भी समर्थक हैं या फिर दीपक यादव के जितने समर्थक हैं साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि नेता लोगों पर हम किस तरह से भरोसा करें कि इनको हम वोट दे रहे हैं, बाद में बीजेपी में नहीं मिलेंगे। बीजेपी में सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, संसद कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये देखे कि हमारे वजह से कोई काम नहीं रहा है, चाहे हमारे प्रखंड में काम नहीं हो रहा था, आरजेडी ज्वाइन कर लिए। आरजेडी ज्वाइन जब कर लिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आगे चल करके मतलब किस तरह से भरोसा करें कि दीपक यादव आरजेडी में ही रहेंगे, वो बीजेपी में फिर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब उनका अब आत्मा के बारे में तो वही जानेंगे, फिर बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार तो भर बीजेपी में थे, आरजेडी में गए, फिर अब बीजेपी में चले, और फिर अब आरजेडी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कोई गारंटी तो नहीं है। अब मोदी जी का चीज पर तो गारंटी नहीं है, तो इनके ऊपर कौन गारंटी लेगा? क्या बात कर रहे हैं? अब आए हैं 5 साल देखेंगे, अगर काम नहीं करेंगे 5 साल मोदी जी बोले कि हम 400 में सिलेंडर देंगे। आज
10 बरस में हो 1200 एक रुपया सिलेंडर से 1,44,000 रुपया ले लिया। आप हिसाब उठा कर देख लीजिए। 10 बरस में 120 बरस में उन्होंने 1,44,000 रुपया ठग लिए हैं 10 वर्ष में। 10 साल में, जिसमें कांग्रेस की सरकार में हम लोग मात्र 70,000 में 10 बरस गैस जलाते थे। हिसाब उठा के तो देखिए। क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 की जनता बदलाव लाएगी? एकदम बदलाव लाएगी। आएगा बदलाव। बदलाव आप शायद विकलांग है या फिर टूटा हुआ है पैर आपका? आएगा विकलांग नहीं, आ गया। समझ लीजिए। अच्छा, आपको विकलांग की पेंशन उन्शन मिलता है को? मिलता है कितना पैसा मिलता है? 400। 400 में आपका गुजारा हो जाता है? 100 ग्राम चावल देते हैं 1 महीने में, तो उसे गुर्दा चल जाता है। वही पूछ रहे हैं कि 400 रुपया जो आपको मिलता है वो भी कुछ दिन रुका हुआ है बहुत दिनों के बाद ही आता है पैसा आप लोगों का, उतना में आपका गुजारा चल जाता है? मुझको कहता है 1,000 रुपया ये गारंटी दे रहा है कि 1,000 रुपया देंगे विकलांग को, वृद्धा पेंशन का 1 रुपया, तो इसलिए तो हम लोग हरियाणा में 3,000 रुपया पेंशन मिलता है। नहीं, अभी तो 1,000 रुपया बोला है ना कि 1,000 रुपया हरियाणा में 3,000 मिलता है, अभी मिल रहा है। अब हरियाणा में मिल रहा है, तो अब यहाँ 400 मिला, तो यहाँ भी उसी का सरकार है। हरियाणा में जो है हरियाणा में भी बीजेपी का सरकार है, तो वहाँ 3,000 क्यों मिल रहा है? बिहार के लोग को 3,000 क्यों नहीं मिल रहा है? तो बिहार के लोग का मिला क्या है? बिहार के लोग का बिहार का विशेष दर्जा का राज्य का दर्जा मिला, नहीं मिला। तो बिहार का ठगा गया है, हमेशा से ठगा गया है। तो अब की बार बिहार के लोग नहीं ठगा है, अब पूरा बिहार के लोग बदलाव चाहता है, पूरा तरीका से उखाड़ कर फेंक देना है। अब की बार इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा हम लोग को विश्वास है कि वो काम कर देगा। इसमें 26 दल है, जो दल है 26 को वो काम कर देगा। वो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में, वो बोला है तो करके दिखा दिया। ये उसके गठबंधन में एक कर देगा, लेकिन मोदी जी नहीं करेंगे, वो सिर्फ जुमला इसको देंगे, विश्वास है। उनका गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी से विश्वास उठ गया है। खाली जुमला देंगे। वो वादा किए तो वो वादा पूरा नहीं। एक भी वादा बताइए कोई वादा पूरा किया हो? एक भी वादा बताइए। नीतीश तो सबसे बेहुदा है, एक भी वादा उतना तो खत्म नेता कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं दिए हैं आप लोग को। कुछ नहीं, उतना तो बेहुदा नेता कोई है ही नहीं। 18 बरस से उनको क्यों रखे हैं आप लोग? रखे हैं को बता दे। 18 बरस में 9 बार शपथ लिया है, तो उनको आपको मालूम नहीं है कि वो कैसे मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बने? तो आप लोग वोट देते हैं तभी ना 18 बार वो जेल जाने के डर से जाके भाजपा में गए, नहीं तो नहीं जाते। नहीं जाते। अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो फिर तुरंत आ जाएंगे, देख लीजिए। फिर देखिएगा 5 तारीख के बाद में देखिएगा, फिर आएंगे आरजेडी। फिर से विश्वास है कि आरजेडी में आएंगे। तो क्या आरजेडी में रखना है नीतीश कुमार को? और पार्टी विशेष पर अब जानेंगे कि वो लोग नहीं रखेंगे। अभी आप लोग पलटू चाचा बोल रहे हैं, साथ में जब मिल जाएंगे तो फिर आप लोग अच्छा बोलने लगेगा। पलटू चाचा देखिए, नीतीश कुमार जी का छवि जो है एकदम से खराब हो चुका है, और अगर आरजेडी में भी फिर से वापस आते हैं फिर भी पलटू चाचा ही उन लोग उनको कहेंगे। फिलहाल आप लोग देख रहे थे हमको मैनाटाड़ से, और ये जो भी लोग यहाँ पे बैठ खड़े हैं सभी लोग आए हुए थे यहाँ तेजस्वी यादव जी का भाषण सुनने के लिए और दीपक यादव जी का भाषण सुनने के लिए। और बहुत सारे वादे जो है तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पर किया, उस वादे को जो है जमीनी स्तर पर उतारेंगे, पूरा करेंगे, ये चीज का दिलासा दिया है सभी लोगों को और भरोसा भी है लोगों को। लेकिन मोदी जी पर से जो है भरोसा एकदम से उठ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या समझते हैं अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है नंदन सागर और कैमरे के पीछे है उदय सिंह जी। जय हिंद।